गाइस, एपिसोड 11 में दिखाया जाता है कि फू बोयान और सू यानजी जीचेंग और नैंगोंग के टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर सू यानजी और जीचेंग एक दूसरे की तरफ गुस्से से घूरते रहते हैं। फू बोयान और नैंगोंग भी उन दोनों को देख रहे होते हैं। फू बोयान कहता है, क्या तुम लोग कुछ ऑर्डर करना चाहोगे? सू यानजी स्माइल करते हुए कहती है यस और वेटर को बुलाती है और फिर जीचेंग की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे एक सैलेड, 3 स्टीक्स, 5 कप्स ऑफ आइस लेमन टी और 7 मैक्रोन्स ऑर्डर करने हैं। जिस पर जीचेंग सू यानजी की तरफ देखता है और बहुत इरिटेट होता है। फू बोयान कहता है, तुमने तो सारी डिशेस ऑड नंबर में ऑर्डर की हैं और फिर कहता है, क्या किसी और को कुछ ऑर्डर करना है? नैंगोंग और जीचेंग कुछ नहीं बोलते। नैंगोंग जीचेंग से कहती है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? जीचेंग कहता है यस प्लीज। नैंगोंग उसके लिए 2 ग्लासेस में पानी डालकर उसके सामने रख देती है। सू यानजी जीचेंग को घूरती रहती है। जीचेंग भी सू यानजी को गुस्से से देखता है। कुछ देर बाद वेटर 3 डिशेस लेकर आती है और फू बोयान और सू यानजी को सर्व करती है। सू यानजी वेटर से एक डिश लेकर नैंगोंग के आगे रख देती है और कहती है कि आप मिस्टर जीचेंग का ऑर्डर बाद में ले आइएगा। जीचेंग सू यानजी के बिहेवियर की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। सू यानजी और फू बोयान डिनर करना शुरू कर देते हैं। सू यानजी स्टिक्स को काट रही होती है लेकिन उससे नहीं करते। फू बोयान कहता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? जिस पर जीचेंग उन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है। सू यानजी जीचेंग को जेलस करने के लिए बोलती है यस ऑफ कोर्स और फिर जीचेंग की तरफ स्माइल करते हुए देखती है। नैंगोंग स्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जीचेंग के आगे रख देती है और कहती है, तुम मेरा खा लो। जिस पर जीचेंग नैंगोंग को स्माइल करते हुए थैंक्स कहता है और फिर सू यानजी की तरफ देखता है। सू यानजी को बहुत गुस्सा आता है और फिर अपना स्टीक उठाकर जीचेंग की प्लेट में रख के कहती है, तुम मेरा भी खा लो और वहाँ से उठकर चली जाती है। जीचेंग सू यानजी के पीछे जाता है। फू बोयान भी उनके पीछे जाने लगता है लेकिन नैंगोंग उसे रोक देती है और कहती है कि उनको अकेला छोड़ दो। वैसे भी मुझे उनको लड़ता देखकर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। इसके बाद जीचेंग सू यानजी का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। सू यानजी कहती है, मुझे जाने दो। जीचेंग कहता है नहीं। सू यानजी उसको हाथ पर काटने लगती है। जीचेंग जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। सू यानजी कहती है, तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड नैंगोंग है, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? जीचेंग कहता है, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। सू यानजी कहती है, मैंने खुद देखा तुम और नैंगोंग हमेशा साथ रहते हो। जीचेंग कहता है, तुम भी तो फू बोयान के साथ रहती हो। सू यानजी कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी इतनी बार एक्सप्लेन किया है कि मैं और फू बोयान सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जीचेंग कहता है, तो नैंगोंग भी सिर्फ मेरी ओल्ड फ्रेंड है। सू यानजी को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगती है। जीचेंग सू यानजी को वापस आने को कहता है। सू यानजी टर्न करती है और बहुत प्यार से जीचेंग के पास आती है और उसे जोर से किक करके वहाँ से चली जाती है। जीचेंग बेचारा उसे बुलाता रह जाता है। दूसरी तरफ फू बोयान नैंगोंग से कहता है, तुमने ये सब जानबूझ कर किया है ना? नैंगोंग कहती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैं ये सिर्फ हम दोनों के लिए कर रही हूँ। फू बोयान कहता है, क्या मतलब? नैंगोंग कहती है, क्या तुम सू यानजी को पसंद नहीं करते? फू बोयान आगे से कुछ नहीं बोलता। नैंगोंग कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? फू बोयान कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। नैंगोंग कहती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जब से तुम अब्रॉड से आए हो बदल गए हो। फू बोयान कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीचेंग को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम पास को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम किसी नए इंसान के साथ भी तो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। नैंगोंग कहती है, मुझे यकीन है कि जीचेंग के दिल में अभी भी सिर्फ मैं ही हूँ। पास्ट में मैं उसके साथ खड़े होने के काबिल नहीं थी और जीचेंग को पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सहा है। अब मैं उसे हासिल करके रहूँगी। इसके बाद एना को दिखाया जाता है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जा रही होती है। इतने में सीतू अपनी कार में उसके पीछे आ जाता है। एना कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीतू कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। और कहता है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? एना कहती है, मैं बिजी हूँ। सीतू कहता है, हम लेट नाइट मूवी देख लेंगे। और कहता है, आज तुम मेरी कार में ड्राइविंग कर लो, इस तरह से तुम्हें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे और तुम जल्दी फ्री हो जाओगी और फिर मुझे तुम्हारी सेफ्टी की टेंशन भी नहीं होगी। एना चुप हो जाती है और फिर कहती है, ओके ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पेट्रोल के पैसे नहीं दूंगी। सीतू स्माइल करते हुए कहता है ओके और फिर एना की बाइक अपनी कार में रखकर उसे बैठने को कहता है और फिर इसके बाद एना अपने ऑर्डर्स पूरे करती है। लास्ट ऑर्डर पूरा करने के बाद सीतू एना से कहता है, तुम्हारे लिए इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता होगा, तुम इस तरह के ऑर्डर्स ना लिया करो। एना कहती है, मुझे हैंडल करना आता है। सीतू कहता है, चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑर्डर लेने के लिए चलते हैं। कहाँ जाना है? एना कहती है, सिनेमा।
सीतू कहता है तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, तुमने आज 8 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। एना कहती है मेरा मतलब है चलो मूवी देखने चलते हैं, जिस पर सीतू बहुत हैरान होता है और कहता है तुम्हारा मतलब कि हम दोनों मूवी देखने चलें। एना कहती है हाँ। सीतू बहुत खुश होता है और एना से कहता है चलो जल्दी करो इससे पहले कि टिकट्स खत्म हो जाएं। एना कहती है मेरी बाइक का क्या होगा। सीतू कहता है बाद में ले लेंगे और उसका हाथ पकड़कर चलने को कहता है। एना स्माइल करते हुए सीतू को देखती रहती है। इसके बाद जीचंग और सू यानजी को दिखाया जाता है कि सू यानजी जीचंग को रूम से बाहर निकाल देती है। जीचंग कहता है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, हम बात करके मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। सू यानजी उसकी कोई बात नहीं सुनती। जीचंग कहता है एटलीस्ट मुझे मेरे कपड़े तो दे दो। सू यानजी दरवाज़ा खोल के जीचंग के कपड़े उसके मुंह पर फेंकती है और फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है। जीचंग अपने कपड़े लेकर बाहर आ जाता है और ग्रैंडमा को देखकर कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ग्रैंडमा उससे गुस्से से देखती हैं और कहती हैं तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था और वहाँ से चली जाती हैं। सू यानजी अपने रूम में मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहती है कि जीचंग खुद तो नैंगोंग के साथ एंजॉय कर रहा था और मुझे फूबोयान के साथ घूमने के लिए ब्लेम कर रहा था, और फिर कहती है कि एक दफ़ा मेरी मॉम वापस आ जाएं, फिर मैं कभी भी तुम्हें नहीं देखूंगी। इसके बाद एना और सीतू को दिखाया जाता है कि दोनों सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाते हैं और सीतू एना के लिए पॉपकॉर्न्स लेकर आता है। इतने में जीचंग सीतू को कॉल करता है। सीतू एना से कहता है मुझे बॉस का फ़ोन आ रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर जीचंग से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं, जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं एना के साथ मूवी देखने आया हूँ। जीचंग कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ हो गई है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए। सीतू कहती है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगे। जीचंग कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं जब मेरी कोई गलती नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा फ्रेंड। सीतू कहता है तो फिर आपका फ्रेंड और भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि जब भी लड़के और लड़की के बीच में फाइट होती है तो उसकी मोस्टली वजह लड़का ही होता है। और फिर कहता है कि मेरी मूवी स्टार्ट होने वाली है, आप अपने फ्रेंड से कहें कि अच्छे से सोच ले कि उसको क्या करना है, और फ़ोन बंद कर देता है। सू यानजी अपने रूम में गुस्से में बैठी होती है। इतने में जीचंग उसे किसी और आईडी से मैसेज करता है और कहता है क्या तुम अभी तक उठी हो। सू यानजी कहती है हाँ, आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। जीचंग कहता है क्या हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। सू यानजी कहती है क्या तुम कभी किसी खुदगर्ज इंसान से मिले हो जो सिर्फ खुद को ही सही समझता है। जीचंग मैसेज देखकर कहता है सू यानजी ये बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर कहता है क्या आज उस इंसान की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। सू यानजी कहती है हाँ, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सिर्फ मुझे छोड़ के बाकी सब पर ट्रस्ट करता है। जीचंग कहता है मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, हो सकता है कि उसे सच का पता ना हो। सू यानजी कहती है तुम्हें नहीं पता, आज मेरा फ्रेंड के साथ डिनर था और उसने वो भी खराब कर दिया। जीचंग जेलस होता है और कहता है किस तरह का फ्रेंड, क्या वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। सू यानजी कहती है ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। जिस पर जीचंग स्माइल करता है और खुद से कहता है मुझे तो पहले ही पता था कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नैंगोंग मीटिंग में सबको अपने डिज़ाइंस दिखाती है। जीचंग सू यानजी की तरफ देखते हुए कहता है कि अब से मैं R&D डिपार्टमेंट को ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा और उन्हें स्मॉल असाइनमेंट्स दूँगा ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और सब अपना काम खुद करें। वो कहता है जहाँ तक मुझे लगता है और जितना मैं जानता हूँ ये डिज़ाइन सू यानजी के आइडियाज़ हैं। जिस पर सू यानजी हैरान होकर जीचंग की तरफ देखती है। नैंगोंग को बहुत गुस्सा आता है और अपने ऑफिस में आकर खुद से कहती है जीचंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। और फिर इसके बाद वो जीचंग के ऑफिस जाती है और दरवाज़ा बंद करके जीचंग से कहती है मैं कभी भी तुम्हारे और अपने पास के बारे में नहीं भूली। जीचंग कहता है ये कंपनी है, मुझे काम के अलावा और कोई बात नहीं करनी। नैंगोंग को बहुत गुस्सा आता है और अपनी फाइल में से रेजिग्नेशन लेटर निकालकर जीचंग को देती है। जीचंग कहता है इसका क्या मतलब है। नैंगोंग कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं R&D डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की जॉब के काबिल हूँ, इसलिए मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वॉशरूम में 2 एम्प्लॉय आपस में बात कर रही होती हैं कि मिस नैंगोंग सू यानजी की वजह से रिज़ाइन कर रही है क्योंकि मीटिंग में जीचंग ने सबके सामने नैंगोंग की इंसल्ट की है और ये कहा है कि सारे डिज़ाइन सू यानजी ने बनाए हैं। इतने में सू यानजी वहाँ पर आ जाती है। दोनों एम्प्लॉय सू यानजी को देखकर वहाँ से चली जाती हैं। सू यानजी को उन पर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि सारी गलती नैंगोंग की है और ये सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। इसके बाद सीतू जीचंग के ऑफिस जाता है और नैंगोंग और जीचंग को आपस में बात करते हुए देखकर सू यानजी को मैसेज करता है
और कहता है कि बॉस के ऑफिस में कुछ बुरा होने वाला है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ज़ीचेंग नैंगोंग से कहता है ओके मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करता हूँ और फिर उस पर साइन करने लगता है, जिस पर नैंगोंग उससे कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। ज़ीचेंग कहता है तुम मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारी जगह पर कोई ना कोई और आ जाएगा। नैंगोंग कहती है तुम्हारा मतलब सु यानजी, मैं सु यानजी को कभी भी अपनी जगह नहीं लेने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। ज़ीचेंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो ठीक है मैं चले जाता हूँ। जिस पर नैंगोंग ज़ीचेंग के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करती है। ज़ीचेंग उसे फ़ोन से पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। नैंगोंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। और अपनी पॉकेट में से मेडिसिन निकालकर खाने लगती है और जानबूझकर अपने हाथों से नीचे गिरा देती है। ज़ीचेंग वो मेडिसिन पकड़ के कहता है ये किस चीज़ की है। नैंगोंग कहती है ये बस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। ज़ीचेंग कहता है लेकिन ये तो किसी साइकियाट्रिस्ट की दी हुई मेडिसिन लग रही है, क्या हुआ है तुम्हें। नैंगोंग ज़ीचेंग से कहती है कि जब मैं अब्रॉड थी तब मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी थी और मुझे रात को नींद नहीं आती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, इसलिए डॉक्टर्स ने मुझे ये मेडिसिन दी थी। और फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करती है, जिस पर ज़ीचेंग उसे पकड़ लेता है। नैंगोंग ज़ीचेंग से कहती है प्लीज़ मुझे अकेला ना छोड़ना और उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ सीतू ज़ीचेंग के ऑफिस के बाहर सु यानजी का वेट कर रहा होता है और फिर ज़ीचेंग और नैंगोंग को देखता है। नैंगोंग को ज़ीचेंग की बाहों में देखकर सीतू घबरा जाता है और खुद से कहता है कि अगर सु यानजी इन्हें इस तरह से देख लेगी तो फिर से ज़ीचेंग से नाराज़ हो जाएगी, मुझे उसे रोकना होगा। इतने में सु यानजी वहाँ पर आ जाती है। सीतू उसे रोककर कहता है मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, बॉस तो ऑफिस में है ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। सु यानजी सीतू की कोई बात नहीं सुनती और ऑफिस में जाकर नैंगोंग को ज़ीचेंग की बाहों में देखकर बहुत हैरान होती है और गुस्से में सीतू के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम्हारे पास लिपस्टिक है। सीतू बहुत हैरान होता है और कहता है कौन से कलर में लिपस्टिक चाहिए। सु यानजी कहती है मुझे फ्लेमिंग रेड कलर चाहिए। सीतू उससे वो लिपस्टिक देता है। सु यानजी वो लिपस्टिक लगाकर गुस्से में अंदर जाती है। ज़ीचेंग उसे देखकर हैरान हो जाता है। सु यानजी ज़ीचेंग के पास आती है और उसे पकड़ के किस कर देती है।